Welcome back to my channel. I'm Sunaina Dogra, your social studies teacher, and I'm going to continue with the 10th chapter, class 9, organs of government. In this topic, we are going to learn about governance at the local level. We have learned about the central government, then we have learned about the state government. Now we are going to learn about the local level. What type of government is there, or what type of organizations are taking care of the local needs of the local people. सो बिकॉज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको अकेले इतना सारा काम करने के लिए परेशानी होती है हर स्टेट तक, हर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचने में। जो भी स्कीम्स हैं, जो भी उन्होंने रूल्स या लॉज या फिर कोई भी ऐसी फाइनेंशियल हेल्प वाली स्कीम्स हैं जो यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर पॉवर्टी लेवल को इरेडिकेट करने के लिए या फिर उस स्टेट के डेवलपमेंट के लिए जो भी रूल्स या पॉलिसीज़ हैं वो लोकल लोगों तक पहुँचे और सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रॉपरली काम करे, उसके लिए लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। और ये लोकल गवर्नमेंट कहाँ से आते हैं? ये जो भी विलेज, टाउन या सिटी है वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोकल लोगों के द्वारा चुने गए लोग होते हैं जो लोकल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूट्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो है वो उस स्टेट की जोग्राफिकल रीजन या कंडीशन को देखते हुए की जाती है, क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग तरह की ज़रूरतें और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो इसलिए सारी जो जोग्राफिकल रीजन्स अलग अलग स्टेट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शंस के लिए गवर्नमेंट को और आगे फिर से डिवाइड किया जाता है इनटू ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो म्यूनिसिपैलिटी, फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सारे जो भी ऑफिशियल्स होते हैं वो अपने अपने लेवल पर काम करते हुए डिस्ट्रिक्ट को और स्टेट को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। और लोकल सेल्फ गवर्नेंस की जो ट्रेनिंग है वो इलेक्शन, वोटिंग ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूलिंग एंड अपोजिंग पार्टीज। तो जितने भी लोकल सेल्फ गवर्नेंस हैं उनको क्या काम होता है? उनको ट्रेनिंग देनी होती है फॉर इलेक्शन, और किस तरह से वोटिंग करनी है, किस तरह से उनकी ड्यूटीज़ को डिवाइड करना है, किस तरह से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी है, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और पावर जो है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो, जो पॉलिसीज़ हैं वो लोगों तक डायरेक्टली पहुँचें, और जितने भी रूलिंग या अपोजिंग पार्टी है, यानी कि जिस सरकार की अभी गवर्नमेंट है और जो सरकार वोटिंग में हार गई है, तो उन दोनों के बीच में क्या एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह के पॉलिसीज़ और रूल्स होने चाहिए, वो सब भी देखे जाते हैं। It gives an opportunity of self-development as all the policies are implemented at the local level first. तो जब कोई भी स्कीम लागू होती है तो वो सेंट्रल से होती है, पहले सेंट्रल में, फिर स्टेट में, फिर डिस्ट्रिक्ट में, फिर लोकल म्यूनिसिपैलिटी, लोकल पंचायत। लेकिन जब इम्प्लीमेंट हो जाती है तब पहले कौन उसका लाभ उठाता है? तो पहले जो लोकल लोग हैं। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द फर्स्ट लेवल of implementation of any scheme. It gives a chance to improve the lacunas or the upper levels too. Therefore, local self-rule organizations are known as the training schools and laboratory of constitutional improvement in a democracy. तो जो local self-governance है वो क्या है? वो एक ट्रेनिंग की तरह, एक ट्रेनिंग स्कूल की तरह होता है जहाँ पर सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रूवमेंट्स की जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में किस तरह से रूल्स लागू होते हैं, पॉलिसीज़ लागू होती हैं, उनकी वो ट्रेनिंग सेंटर बन जाते हैं। इन 1992 इन द एंटायर कंट्री सिमिलर पंचायती राज एंड अर्बन इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो 1992 में पूरी कंट्री में एक जैसा पंचायती राज और अर्बन इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस बन गई थी, और 1992 में हर गांव में, हर जगह जो भी पंचायती राज है वो एक जैसा, एक ही रूल के अंडर काम करेंगे, ऐसा तय हुआ था। नाउ वी कम टू
The three-tier structure of the Panchayati Raj. What is the three-tier structure of the Panchayati Raj? In this, we come to know about Gram Panchayat, Taluka Panchayat, and District Panchayat in an administrative structure. Each organization is mutually joined from top to bottom at all the levels of the Panchayati Raj in order that the local development tasks, schemes, welfare-oriented programs are carried out efficiently. These organizations are provided with required funds and means. तो अब थ्री टायर स्ट्रक्चर पंचायती राज का क्या है, उसमें से पहला पार्ट क्या होता है कि ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो किस तरह से हो, और हर ऑर्गेनाइजेशन म्यूचुअली ज्वाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम at all the levels of the Panchayati Raj, ताकि local development tasks, schemes और welfare oriented programs सही तरीके से efficiently carry किए जाएं और जो funds हैं वो भी उनको properly divide किए जाएं. There is a chief of the district panchayat and various chairmen of various committees of the district panchayat, whereas administrative head is a district development officer. तो हर डिस्ट्रिक्ट का एक DDO होता है जो कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर कहलाता है, और उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत में जो वाइस चेयरमैन और दूसरे चेयरमैन होते हैं, अलग अलग कमिटीज, मतलब अलग अलग कामों के लिए अलग अलग कमिटीज बनाई जाती हैं. जैसे कि एक कमिटी है वो सिर्फ हेल्थ देखेगी, एक कमिटी सिर्फ एजुकेशन देखेगी, एक कमिटी सिर्फ डेवलपमेंट देखेगी. तो उन सब का एक हेड होता है, वो है DDO. एंड द मेन ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज सिचुएटेड एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर. तो डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है वो है जिला सेवा सदन, वहां पर ही DDO का भी ऑफिस होता है. Similarly, the leader of the elected wing of the तालुका पंचायत is called the president. तो जो तालुका पंचायत के हेड हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको प्रेसिडेंट कहा जाता है. एंड द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग इज कॉल्ड तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, दैट इज TDO. तो DDO इज द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर और तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर को क्या कहते हैं, TDO. तो ये जो है वो तालुका पंचायत के हेड होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं. At the lower level, Sarpanch is the representative elected by the people and the administrative head is the Talati cum minister and he handles the administration of the पंचायत. तो पंचायत का सारा काम देखने के लिए तलाटी कम मिनिस्टर, यानी कि वो मिनिस्टर है लेकिन वो तलाटी ऑफिसर भी है, तो वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि सारे पंचायत का एडमिनिस्ट्रेशन वो देखभाल करे. The village in which the election and the sarpanch are unanimously elected are declared as Samras village and they are honored by a prize. तो जिस विलेज में इलेक्शन के द्वारा सारे सरपंचेस को सिलेक्ट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, उन विलेजेस को क्या कहते हैं, समरास विलेज. और ऐसे विलेजेस को प्राइज दिया जाता है, किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है. Now in this chart we are going to see about the Indian Constitution and the different parts that are held in the Constitution. See, Indian Constitution is divided into the second organ of government, that is executive, two types, central, state and institutional local self-governance. Then again that is divided into rural and urban. Okay, and then we have the legislative assembly and the secretariat, and over here we have the governor and the chief minister. तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वहां पर कौन होता है, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर होता है. एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव में कौन है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सेक्रेटेरिएट. एंड देन अगेन दैट इज डिवाइडेड, मतलब जो एग्जीक्यूटिव है और चीफ मिनिस्टर, तो उन सबको फिर से डिवाइड किया गया है पावर्स में. वो कौन सी पावर्स है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव. ओवर हियर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में क्या है, एट रूरल लेवल द पंचायती राज इज देयर व्हिच consists of the representatives elected by the people. Then there is a president, there is a vice president and there are the members. Then डिस्ट्रिक्ट पंचायत के जो डिस्ट्रिक्ट, तालुका और ग्राम पंचायत हमने पहले पॉइंट में देखा, तो वहां पर हर
डिस्ट्रिक्ट पंचायत में एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट और मेंबर्स होते हैं, वैसे ही तालुका पंचायत में भी और वैसे ही ग्राम पंचायत में। लेकिन ग्राम पंचायत में उनको क्या कहा जाता है? सरपंच एंड डिप्यूटी सरपंच। और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? ऑफिसर्स एट द रूरल लेवल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर DDO, फिर तालुका में TDO एंड ग्राम पंचायत में तलाटी का